नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़ी बहुत सारी अपडेट आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सुशील कुमार का 15 जून यानी कि आज के दिन तिहाड़ जेल में क्वारंटाइन पीरियड्स खत्म हो रहा है। आप सभी को बता दें दोस्तों, जो क्वारंटाइन की अवधि थी वो समाप्त होती नजर आ रही है सूत्रों के मुताबिक। लेकिन कहीं ना कहीं सुशील कुमार एक बात से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है दोस्तों। अभी हमें ये देखने को मिला था कि सुशील कुमार को मंडोली जेल नंबर 15 के बैरिकेड में शिफ्ट किया हुआ था, जहां पर वो अपना क्वारंटाइन की पूरे प्रक्रिया को फॉलो कर रहा था, बहुत ही नियमों के अनुसार। यानी कि उससे बहुत कम लोग मिलते थे, खाना उसको वही मिलता था जो बाकी कैदियों को मिलता था। लेकिन मंडोली जेल में बंद सुशील कुमार की मुसीबतें भी बड़ी हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो उसको खाने को लेकर आई, क्योंकि खाना उसको कैदियों वाला मिल रहा था। उसको चाहिए था एक पहलवानों वाली डाइट, जिसके लिए उसने कोर्ट में याचिका भी दर्ज कराई। लेकिन उस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट की तरफ से ये जवाब सामने आया कि सुशील कोई अलग से पहलवान नहीं है, नहीं सुशील कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए हम अलग से फरमाइश पेश करें। तो सुशील को भी वही सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, वही सारे दुख मिलेंगे जो जेल के अंदर एक कैदी को मिलते हैं। जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं होता। जेल के अंदर आने के बाद सभी कैदी एक समान होते हैं। अगर सुशील कुमार का कोई क्वालिफाइंग मुकाबला होता, जैसे टोक्यो ओलंपिक या बाकी किसी मुकाबले के लिए वो क्वालिफाई कर चुके होते या वहाँ पर खेलने की तैयारी या मन बना रहे होते, तो शायद सुशील कुमार को वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती। लेकिन सुशील कुमार आने वाले समय में किसी भी टूर्नामेंट में नज़र नहीं आ रहे शिरकत करते हुए, इसी वजह से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी दोस्तों। लेकिन अब सुशील कुमार का माथा किस वजह से ठनका हुआ है, इस बात को लेकर भी आप सभी के सामने खुलासा कर दें। तो जेल के अंदर दोस्तों बैरिकेड के अंदर ही सुशील कुमार चक्कर पे चक्कर लगाता नजर आ रहा है। कभी रोता है, कभी बैठता है, कभी हंसता है, कभी अपने आप ही खड़े होकर किसी से बात करने लग जाता है। लेकिन इसके पीछे का एक और रीज़न बताया जा रहा है दोस्तों। ये रीज़न है कि सुशील कुमार को मंडोली जेल से निकाल कर तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाना है, सूत्रों के मुताबिक, जो एशिया की सबसे बड़ी जेल में गिनती की जाती है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों ये सामने आया है कि सुशील द्वारा जेल प्रशासन से कई खुद की जान को जाने का खतरा बताता है। यानी कि दोस्तों सुशील कुमार को इस बात का खतरा है कि कहीं काला जठेड़ी और उसके गुर्गे जेल के अंदर ही सुशील कुमार से अपना बदला ना ले लें सोनू महाल की पिटाई का। एक तरफ दोस्तों सोनू महाल पूरी दुनिया को ये सच्चाई बता रहा है कि 4-5 मई की रात को क्या हुआ था, सुशील कुमार ने क्या किया था सागर धनखड़ और उसके साथ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काला जठेड़ी इस समय ज़्यादा शिरकत ना करे, क्योंकि दोस्तों पहले ही ये सच्चाई सामने आ रही थी कि काला जठेड़ी का आदमी सोनू महाल पुलिस को बयान दर्ज नहीं कराएगा। अगर पुलिस के पास उसका कोई बयान नहीं होगा तो हो सकता है कि सुशील कुमार जल्द से जल्द बाहरी दुनिया में आ जाए, और जैसे ही बाहरी दुनिया में वो कदम रखेगा उसकी सुरक्षा थोड़ी कम होगी, वैसे ही उस पर हमला करके उससे बदला लिया जाना आसान काम हो सकता है। लेकिन अब सोनू महाल तो दोस्तों हर मीडिया कर्मी को इंटरव्यू देता नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर मीडिया में इंटरव्यू उसने दिए हैं इतने सारे, तो पुलिस को भी बयान दर्ज कराएगा और कोर्ट में भी गवाही देता नजर आ सकता है। तो ऐसे में काला जठेड़ी इस समय थोड़ा चालाकी से काम ले सकता है और सुशील कुमार पर हमला करने से पहले 2-3 बार सोच सकता है। लेकिन अगर देखा जाए उसको मौका मिलेगा तो वो उस मौके को जाने भी नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा जैसे कई खूंखार अपराधी जेल के अंदर ही बंद हैं तिहाड़ जेल में। लेकिन खबरें ये सामने आई थी कुछ दिन पहले कि उनको वहां से निकाल कर दूसरी बैरिकेड में शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि सुशील कुमार पर इस गैंग से जुड़े किसी भी सदस्य का खतरा ना मंडराए। लेकिन आप सभी को बता दें कि काला जठेड़ी कोई छोटी मोटी बदमाश कंपनी नहीं, बल्कि उसमें 300 से प्लस करीब अपराधियों का जुड़ाव माना जाता है। यानी कि करीब 300 से ज़्यादा अपराधी गैंगस्टर उससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों कि अगर सुशील कुमार तिहाड़ जेल में जाते हैं तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुशील द्वारा जेल प्रशासन से कई खुद की जान को खतरा होने की बात कही। मंडोली जेल में भी उसे गैंगस्टर को डर सता रहा था। जब वो आंख बंद करता था, सोने की कोशिश करता था, उसे ये लगता था कोई उसकी जान ना ले ले। ऐसे में दोस्तों तिहाड़ में पहले से ही उसे खुन्नस खाए कैदी बंद है, जिसके चलते जेल प्रशासन अब सुशील को रोहिणी जेल में शिफ्ट करने का विचार भी कर रहा है। गौरतलब है कि बीते 23 मई को गिरफ्तार किए जाने के बाद 2 जून को सुशील को पुलिस रिमांड खत्म होने पर मंडोली जेल भेज दिया गया था न्यायिक हिरासत के चलते, जहां जेल संख्या 15 में उसे अलग सेल के अंदर शिफ्ट किया हुआ था क्वारंटाइन में।
क्वारंटाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सुशील कुमार को लगातार अलग अलग जगहों पर लेकर गए थे पुलिस, और ऐसे में दोस्तों बाकी कैदियों की स्वास्थ्य को भी देखना पड़ता है क्योंकि जेल के अंदर एक साथ कई सारे हजार कैदी रहते हैं। अगर किसी के अंदर कोविड के लक्षण पाए जाते हैं यानी पॉजिटिव पाया जाता है, क्योंकि शुरुआत में कई ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जो नेगेटिव होती है लेकिन बाद में करते ना कराते वो रिपोर्ट पॉजिटिव में कई बार बदल जाती है। सुशील की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उसके बाद दोस्तों उस पर निगरानी रखी गई, उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी उसको अलग सेल में रखा गया क्वारंटाइन में, ताकि किसी भी कैदी को खतरा ना रहे। ऐसे में दोस्तों कोविड काल के चलते ही दोस्तों सुशील कुमार को किसी भी अपने परिवार वालों से नहीं मिलने की इजाज़त है। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसके अपने परिवार वालों को छोड़कर वकील ही उनसे मिल सकता है, ताकि वकील केस से जुड़े रिलेटेड उनसे बातें कर सके। अब दोस्तों इसी कड़ी में आपको आगे की और जानकारी दे तो इससे पहले 11 जून को रोहिणी अदालत ने सुशील की न्यायिक हिरासत यानी जुडिशल कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। उसके वकील की ओर से एक बार फिर सुशील की जान को लॉरेंस बिश्नोई काला जठड़ी गैंग से खतरा बताया गया है, यानी वकील भी इस बात के लेकर गुहार लगा रहे हैं कि सुशील कुमार को किसी भी अलग जेल में शिफ्ट ना किया जाए। हालांकि इस मंडोली जेल में सुशील कुमार की सुरक्षा की खातिर उचित इंतजाम किए गए। एक अधिकारी ने कहा कि किसी भी कैदी को अगर खतरा होता है तो जेल प्रशासन द्वारा की सुरक्षा का बंदोबस्त जरूर किया जाता है। और सुशील की सुरक्षा में ये खबरें सामने आई थी कि कहीं चेन्नई और तमिलनाडु के कुछ पुलिस के अधिकारी इसके बैरिकेड के बाहर मौजूद रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे से इस पर निगरानी रखी जाती है, साथ ही साथ किसी भी अन्य कैदी के उसके जेल के आसपास नहीं मंडराने दिया जाता। आप सभी को बता दें कि जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक जिस वार्ड में सुशील कुमार हैं वहां उसे अन्य कैदियों की तरह ही 8 रोटियां, 2 कप चाय, 4 बिस्कुट के अलावा मट्ठियाँ भी दी जाती हैं। इसके अलावा दाल और कुछ सब्जियां खाने को दी जाती हैं। इस खाने को सुशील ने खुद के लिए नाकाफ़ी बताया था। हालांकि उसे अदालत से झटका मिला जिससे साफ हो गया कि अब उसे वही खाना पड़ेगा जो जेल में बंद अन्य कैदी खा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों सुशील कुमार जेल कैंटीन से भी कुछ ना कुछ अलग से फल फ्रूट लेकर खाता रहता है, लेकिन खबरों के मुताबिक सिर्फ 7,000 रुपये इसका महीने का ही एक खर्चा कर सकता है। उसके अलावा अगर वो जाता है तो वो खाता बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों जेल में बंद सुशील कुमार को लेकर। क्या से क्या हो जाती है ज़िंदगी दोस्तों, कहाँ ये पहलवानों की लाइफ एकदम किंग लाइफ जिया करता था, लेकिन अब दोस्तों देखिए कि कैदियों की लाइफ जीने के लिए मजबूर है पहलवान सुशील कुमार। तो गुस्से में उठाए हुए कदम हमेशा ही आपके लिए मुसीबत लाते हैं। ये सबक आप इस सब केसेस सीख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं तो वो उनकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब सागर के माता पिता को तो इस बात का इंतज़ार है कि कब सागर को इंसाफ मिले, उनके बेटे की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि क्या गलती थी क्या गलती नहीं थी खुद सोनू महाल भी नहीं समझ पाया कि किस गलती की सज़ा उन्हें 4-5 मई की रात को मिली थी। क्या प्रॉपर्टी विवाद था, क्या वो लड़की जो यूक्रेन की जुड़ती नज़र आ रही है इस केस से उसका विवाद था, या फिर कोई अलग ही मसला था, या फिर कोई पुराना उससे भी विवाद था जो खुद ही सागर कभी भूल चुका था। तो ऐसे में सागर की जान तो चली गई, सोनू की हालत भी नाजुक थी लेकिन वो रिकवर कर रहा है धीरे धीरे। ऐसे में अमित, रविंद्र और भगत भी रिकवर कर रहे हैं अपनी नाजुक हालत से, और यही सब इसके खिलाफ अब बयान दर्ज कराएंगे। जहां सुशील की जान को खतरा है वहां पर इन गवाहों की जान को भी खतरा है और इनको भी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन देखना सचमुच दिलचस्प रहेगा कि काला जठेड़ी अपना बदला सुशील कुमार से कैसे लेता है, क्योंकि सचमुच सोनू महाल की तो पिटाई हुई है लेकिन बदला लेना भी अब काला जठेड़ी को पड़ेगा अगर कोई समझौता नहीं हुआ होगा उनके बीच। तो पहले से ही सुशील ने काला जठेड़ी से हाथ ना मिलाकर अपनी मुसीबत को बुलावा दिया था, उसके बाद तो सोनू महाल को पीट कर और भी ज़्यादा मुसीबत बुला ली है जेल के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्या तिहाड़ जेल या रोहिणी कोर्ट जेल में शिफ्ट किया जाता है सुशील कुमार। आगे की जानकारी आप सभी तक पहुँचाई जाएगी नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।